ओडिशा में क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों पर कांग्रेस पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। बता दें कि 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों रमेश जेना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय को वोट दिया था, जिसके चलते कांग्रेस और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष ने तीनों विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने पर हैरानी जताई और कहा कि उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने तीनों बागी विधायकों को निलंबित करते हुए कहा कि इन विधायकों ने पार्टी के आधिकारिक विहिप का उल्लंघन किया है, जो पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बयान जारी कर कहा, तीनों विधायकों ने न सिर्फ पार्टी के निर्देशों को नहीं माना, बल्कि पार्टी और इसकी विचारधारा के हितों के खिलाफ काम किया। इसका संज्ञान लेते हुए तीनों विधायकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। पार्टी सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि तीनों पर आगे भी कार्रवाई की जा सकती है और इन्हें पार्टी से निष्कासित करने पर भी विचार किया जा सकता है। कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष अरविंद दास ने बताया कि मामले की समीक्षा की जा रही है। ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इसकी जानकारी दी गई है। भक्त चरण दास ने विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने पर हैरानी जताई और कहा कि उन्हें इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। भक्त चरण दास ने कहा कि बागी विधायकों को विधानसभा में पार्टी के अन्य विधायकों के साथ बैठने की इजाजत नहीं होगी। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, ओडिशा में राज्यसभा चुनाव के दौरान हमारे पास 35 के आसपास संख्या थी, जबकि जीत के लिए 30 चाहिए। कांग्रेस के 3 विधायकों ने और बीजेडी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। हमारा यही कहना है कि आज हम भाजपा से विचारधारा की लड़ाई कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए, लेकिन अगर राज्यसभा का चुनाव केवल पैसों का खेल हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे ये संविधान की हत्या कर देंगे। जब राज्यसभा के सांसद हुआ तो हम लोग के पास 35 के आसपास नंबर था, 30 चाहिए आपको जीतने के लिए। आप देखोगे कांग्रेस के 3 विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं और बीजेडी के 8 विधायक क्रॉस वोटिंग किए, 11 क्रॉस वोटिंग किए। हम अपने विधायक को सुरक्षा की दृष्टि से बेंगलुरु लेके गए थे। वहां पे जो व्यक्ति जीता है अपने 4 बंदों को भेजा था बेंगलुरु, एंड हमारे विधायक को 5-5 करोड़ का ऑफर देके धमकी दे खरीदने की कोशिश किया। हमारे कार्यकर्ता उनको पकड़े, पुलिस के हवाले किए, वो अरेस्टेड है। अब यहाँ पे जब चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस के 3 विधायक जो नहीं गए थे बेंगलुरु, वो लोग क्रॉस वोटिंग करके भाजपा को सपोर्ट किए, जिसमें कि एक मुसलमान युवा अपनी विधायक भी थी, बाकी 2 एक आदिवासी थे एंड एक ओबीसी के थे। तो हमारा यही कहना है कि आज के दिन में हम भाजपा से लड़ाई कर रहे हैं आइडियोलॉजी के बारे में, संविधान को सुरक्षित करने के लिए। जब राज्यसभा का चुनाव खाली पैसा का खेल हो जाएगा तो फिर ये संविधान का हत्या धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। डेमोक्रेसी रहेगी नहीं, जिसके पास 100 करोड़ रहेगा वही यहाँ पे राज्यसभा आ सकती है। ये हम सस्पेंड किए 3 विधायक को एंड ये हम उठाएंगे और जॉइंट मोशन भी लेके आएंगे इसके बारे में कि जो राज्यसभा की प्रक्रिया है ये हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा है, जिससे कि इलेक्शन जीता जा रहा है। बता दें कि 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों रमेश जेना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय को वोट दिया था, जिसके चलते कांग्रेस और बीजेडी के संयुक्त उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।